नमस्कार, मैं दिव्या कांति दिव्या वैद्य गैस्ट्रो चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मेरा चर्चा का विषय है आपके घर का पूजा घर कैसा हो और आपके घर का पूजा घर किस दिशा में हो, तो इस पे आज मैं चर्चा करूँगी। घर में पूजा घर सही होना, सही दिशा में होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ईश्वर की कृपा से ही हमारे घर में सुख समृद्धि का वास रहता है। जब भी हम कठिन परिस्थिति में रहते हैं तो ईश्वर की सहायता से ही हम उस परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं। अगर आपके घर में कोई भी वास्तु दोष है, पर अगर आपका घर प्रॉपर, आपके घर का मंदिर प्रॉपर दिशा में है और जहाँ प्रॉपर पूजा घर में सारी चीज़ें बहुत प्रॉपरली रखी हुई है, तो आपको बहुत दोष, ग्रह दोष बहुत ही कम आपके घर पे असर करेगा। घर के दोष में सबसे ज़रूरी होता है आपका देवघर प्रॉपर दिशा में हो। अगर ईश्वर की पूजा आपकी सही दिशा में सही तरीके से हो रही है, तो अगर थोड़ा बहुत बाकी दोष भी अगर आपके घर में रहते हैं तो उनका प्रभाव मानव जीवन पे ज़्यादा नहीं आता और हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए भी, हमारे जीवन को सकारात्मकता प्राप्त करने के लिए भी, मन को आनंदित रखने के लिए भी हमारा घर का पूजा घर सही होना चाहिए। घर की पूजा घर के लिए ईशान्य कोण सबसे सही माना जाता है। ईशान्य कोण में पूजा यानी पूर्व, उत्तर पूर्व कोण जो होता है वो ईशान्य कोण होता है। पूजा घर पूर्व दिशा में भी होना सही रहता है। अगर पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा की ओर मुख करके भी आप पूजा करते हो तो ये भी अच्छा रहता है। पूजा घर में 3 या 4 स्टेयर होना चाहिए। पूजा घर में भगवान की कई सारी मूर्तियां नहीं होना चाहिए। एक ही मूर्ति की, जैसे गणेश जी है, शिव जी है, जो भी आपके भगवान हैं, उनकी कई सारी मूर्तियां नहीं रखना चाहिए। कई लोग क्या होते हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ से बहुत सारी मूर्तियां लाके पूजा घर को एक दुकान की तरह रख देते हैं, पर ऐसा नहीं। बहुत सिलेक्टेड जिन भगवानों की पूजा आपके घर में होती है, उन्हीं भगवानों की मूर्तियां या फोटो आपके पूजा घर में रखना चाहिए। कई सारे भगवानों को पूजा घर में इकट्ठा नहीं करना चाहिए। कुछ लोग जिनकी वो उनके वंश में पूजा भी नहीं करते, ना उनकी कोई श्रद्धा है, बस कहीं घूमने गए हैं और जाके वो पूजा की मूर्ति वहाँ लाते हैं, ना उस भगवान के प्रॉपरली पूजा होती है, ना कुछ, बस फोटो की तरह वह सजा के रखते हैं। तो पूजा घर ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत सिलेक्टेड भगवानों की मूर्तियाँ और फोटो रखना चाहिए। जो भी आपकी कुल देवता है उनकी समय समय पे सही तरीके से पूजा घर में होना चाहिए। पूजा की मूर्तियाँ 4 इंच इतनी ऊंची होना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के मुखिया की 4 उंगलियों की जितनी भी लंबाई होगी उतनी ही मूर्तियाँ आपके पूजा घर में होना चाहिए। अगर आप बड़ी बड़ी मूर्तियाँ पूजा घर में रखते हो तो यह घर की मुखिया के हेल्थ के लिए प्रॉब्लम करते हैं। तो पूजा घर में छोटी छोटी मूर्तियाँ ही होना चाहिए। बड़ी मूर्तियों को मंदिर में रखा जाता है और मंदिर में उनकी पूजा की जाती है। पूजा घर में शिव, पार्वती, लक्ष्मी, गणेश, सरस्वती, अन्नपूर्णा माता, वास्तु देवता का कोई यंत्र, नवग्रह का कोई यंत्र, अपने कुल देवता को, आराध्य देवता को रखा जाता है। आराध्य देवता, कुल देवता, जो भी आपके गुरु हैं, उनको पहली सीढ़ी पे रखा जाता है। दूसरी सीढ़ी पे शिवलिंग को,
शिवलिंग के साथ अगर पार्वती माता है तो उनको रखा जाएगा। उनके बगल में सत्यनारायण की छोटी फोटो, बाल गंगाधर और अन्नपूर्णा माता। इसके बाद जो भी यंत्र आएंगे, शंख, घंटाली, इतने सारे इतने सारे भगवानों की पूजा आपके पूजा घर में होना चाहिए। इस अब मतलब बिना शिवलिंग के, बिना गणेश जी के, अन्नपूर्णा माता के तो पूजा घर माना ही नहीं जाता है। तो कुछ बहुत ज़रूरी होता है कि ये सारे देवता हमारे पूजा घर में हो, इन सब की पूजा घर में होना चाहिए, क्योंकि ये घर गृहस्थी में सुख समृद्धि प्रदान करने वाले देवता हैं। और हमारे मानव जीवन में, हमारे घर में सुख समृद्धि के लिए हमें अपने कुल देवता की भी समय समय पे पूजा करना चाहिए। घर में, पूजा घर में आपके जो भी पूर्वज हैं उनके फोटो नहीं रखना चाहिए। पूर्वजों के फोटो या पूर्वजों का टाक होता है, कुछ लोग चांदी में टाक बना के अपने मंदिर में भगवान के साथ पूजा करते। नहीं, इंसान कभी भी भगवान नहीं हो सकते। हमारे पूर्वज हमारे लिए पूजनीय, आदरणीय है, पर वो हम उनको भगवान के साथ नहीं पूज सकते हैं। पूर्वजों के लिए दक्षिण दिशा में फोटो लगाना, दक्षिण दिशा में रख के उनके लिए धूप दीप जलाना शुभ माना गया है। दक्षिण दिशा से जब भी हम उनका आशीर्वाद लेते हैं तो यह हमारे जीवन में बहुत ही सकारात्मक परिणाम देते हैं। पूजा करते वक्त हमारा मुख पूर्व दिशा की ओर होना बहुत ही अच्छा रहता है। पूर्व दिशा से जो सकारात्मक ऊर्जा आती है वह हमारे भीतर प्रवेश करके हमारे शरीर को भी, मन को भी सकारात्मकता देती है। अगर आप उत्तर दिशा में भी पूजा करते हो मुख करके तो भी ठीक रहता है। हमारे जो भी देवी देवता है, हो सके तो उनका मुख भी उत्तर की ओर होना चाहिए। और शिव जी की जो पनेरी होती है शिवलिंग की, तो उसका मुख तो हमेशा उत्तर में ही होना चाहिए। उत्तर दिशा जो कि कुबेर की दिशा है, तो इस दिशा में ही पूजा भगवान शिव जी का पनेरी जाना चाहिए। अगर इस तरीके से हम पूजा पाठ करते हैं तो हमारे घर में बहुत ही अच्छा वातावरण निर्माण होगा। भगवान की पूजा हमेशा सुबह शाम करना चाहिए। हमारे दिन की शुरुआत पूजा पाठ से ही होना चाहिए। घर में रोज ईश्वर की आराधना, धूप दीप जलने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और हमें जीवन में कई बार ऐसे संकटों का सामना करना पड़ता है, तो उससे लड़ने की शक्ति भी हमें इस प्रकार से पूजा करेंगे तो प्राप्त होगी। तो एक सही पूजा घर होना बहुत ही आवश्यक है। तो कोशिश करें कि ईशान्य कोण में या पूर्व दिशा में ही घर की देवी देवताओं की पूजा हो, यही आइडल दिशा है। बाकी सारी और नैऋत्य में तो कभी भी पूजा, मान लो इनकेस पॉसिबल ही नहीं, आप कोई दूसरी दिशा चूज करते हो, पर नैऋत्य दिशा तो राहु की दिशा है और इस दिशा में मतलब शौच वगैरह बनाने की ये जगह होती है। इस तरीके से अगर आप पूजा पाठ करते हो तो आपको निश्चित ही आपके जीवन में बहुत ही लाभ प्राप्त होंगे। धन्यवाद।